वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 6th, 7th और 8th की एक्टिविटी शीट नंबर 55 सॉल्व करेंगे जो 26 मार्च को आपको दी गई है। ऊपर यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ जो भी आपके टीचर हैं उनका नाम लिखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें। ये आपकी इंग्लिश की एक्टिविटी शीट है जिसमें क्या टॉपिक दिया गया है, सोनाली गेट्स स्ट्रोंगर, कि कैसे सोनाली स्ट्रोंग बनी थी उसकी कहानी दी गई है। चलिए पढ़ लेते हैं कहानी को। देयर वॉज ए गर्ल नेम्ड सोनाली, कि एक लड़की थी जिसका नाम क्या था, सोनाली। शी वॉक्ड टू हर स्कूल बट फेल्ट टायर्ड द रेस्ट ऑफ द डे, कि वो चलकर अपने स्कूल जाती थी लेकिन पूरा दिन स्कूल में थकी थकी रहती थी। टायर्ड मतलब थकी हुई रहती थी। रेस्ट ऑफ द डे, पूरा दिन फिर वहाँ स्कूल में पहुँचकर थकी रहती थी। सो मच सो दैट शी डिड नॉट हैव द एनर्जी टू प्ले इन द गेम्स पीरियड, और इतना ज़्यादा थक जाती थी कि उसके पास एनर्जी ही नहीं बचती थी, इतनी ताकत ही नहीं होती थी कि वो गेम पीरियड जब उनका होता था उसमें जाके खेल ले, बिल्कुल ही थकी रहती थी। शी टोल्ड हर क्लासमेट्स that she would not participate in the sports day which was just a month away. उसने अपने दोस्तों को, क्लासमेट्स मतलब जो उसके सहपाठी थे, उनको बताया कि वो पार्टिसिपेट नहीं करेगी, किसमें भाग नहीं लेगी, स्पोर्ट्स डे में। स्पोर्ट्स डे जब उनके स्कूल में मनाया जाएगा उस दिन वो पार्टिसिपेट नहीं करेगी। और कब था उनके स्कूल में स्पोर्ट्स डे? जस्ट अ मंथ अवे, एक महीने बाद होना था स्पोर्ट्स डे। All her friends were excited about participating in the races and other sports events. बाकी उसके जितने भी दोस्त थे वो बहुत एक्साइटेड थे, बहुत उत्साहित थे, खुश थे कि वो पार्टिसिपेट करेंगे, वो भाग लेंगे, रेस में लेंगे, और भी जो स्पोर्ट्स इवेंट होंगी उस दिन, खेल की जो भी इवेंट्स होंगी सब में पार्टिसिपेट करेंगे। सोनाली's टीचर सेड यू शुड ग्रो स्ट्रोंगर। तो सोनाली की टीचर सोनाली को क्या कहती है कि आपको अब स्ट्रोंगर हो जाना चाहिए, थोड़ी ताकतवर हो जाना चाहिए, स्ट्रोंग हो जाना चाहिए। यू आर ए ग्रोइंग अप एडोलोसेंट एंड नीड एनर्जी, कि अभी आप बढ़ते हुए एडोलोसेंट हो, मतलब अभी आप एडल्ट की तरफ बढ़ रहे हो, किशोर अवस्था में हो, टीनेज कह सकते हो आप, जो 13 से 20, 19-20 साल के जो होते हैं, 13 से 19-20 की उम्र के, तो आप वो एडोलोसेंट हो, एडल्ट की तरफ मूव कर रहे हो, किशोर हो अभी। तो आप लोगों बढ़ती उम्र में अब इस टाइम पे आपके अंदर एनर्जी होनी चाहिए, ज़्यादा ज़रूरत होती है आप लोगों को। हेल्थ शुड बी योर मेन कंसर्न, और आपका सबसे ज़्यादा किस पर आपको ध्यान देना चाहिए? अपनी हेल्थ पर। सोनाली थॉट दैट शी वांटेड मोर स्ट्रेंथ एंड हैड टू इंक्लूड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स इन हर डाइट एवरी डे। तो सोनाली को भी ये फील हुआ कि हाँ, अभी हमारी बढ़ती उम्र है, हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, मैं इतनी थकी थकी रहती हूँ। तो उसने क्या सोचा कि उसको ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए, ज़्यादा ताकत चाहिए। इसके लिए वो क्या करेगी कि वो इंक्लूड करेगी अपने खाने में, हरी पत्तेदार सब्जियाँ खाया करेगी, फ्रूट्स खाया करेगी हर रोज़ अपनी डाइट में। जो भी वो खाना खाते हैं उसमें सब्जियां, फ्रूट्स वगैरह खाएगी ताकि उसको स्ट्रेंथ मिले, ताकत मिले। शी डिसाइडेड टू मेक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हर बेस्ट फ्रेंड्स, और उसने क्या सोचा, क्या डिसाइड किया कि अब से वो फलों को और सब्जियों को अपने दोस्त बना लेगी, उनको खाया करेगी। ऐसा नहीं है कि सब्जी और फल बिल्कुल ही नहीं खाने, उनसे दोस्ती कर लेगी, मतलब उन्हें पसंद करने लग जाएगी अब। सोनाली मेड अप हर माइंड, उसने अपनी माइंड को तैयार कर लिया, अपने दिमाग को समझा लिया कि अब से बस मैं फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और इनको खाया करूँगी, मुझे स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। शी हैड टू बिकम स्ट्रॉन्ग इनफ फॉर द हर्डल रेस, कि उसने खुद से ये डिसाइड कर लिया था कि उसको स्ट्रॉन्ग होना है, उसे ताकतवर होना है, और इतना ताकतवर होना है कि वो हर्डल रेस में पार्टिसिपेट कर पाए। हर्डल किसको बोलते हैं? हर्डल होती है रुकावट। जैसे एक तो नॉर्मल रेस होती है, आपके स्कूल में भी जब स्पोर्ट्स डे मनाते होंगे तो एक नॉर्मल रेस भी होती होगी, हो सकता है हर्डल रेस भी होती हो, जिसमें बीच बीच में कुछ रुकावट के लिए
रख देते हैं, आपको वो जंप करते हुए रेस करनी होती है कि बीच में रुकावट आएगी, आप उस पे से फिर कूद के फिर आगे भागे जाएंगे, फिर बीच में रुकावट आएगी, फिर उसके ऊपर से कूद के जाएंगे, वो हर्डल रेस होती है। शी हैड अ मंथ फॉर प्रिपरेशन, और उसके पास 1 महीना था तैयारी का, क्योंकि यहाँ बताया था ना कि उनके स्कूल में स्पोर्ट्स डे मनाया जाना था 1 महीने बाद था जो कि, तो उसने सोच लिया कि अब वो स्ट्रेंथ गेन करेगी और फिर पार्टिसिपेट भी करेगी स्पोर्ट्स डे वाले दिन, और 1 महीना पूरा है उसके पास तैयारी करने के लिए। दैट नाइट शी ड्रीम्ड ऑफ एन एप्पल, कि उस रात को उसे सपना आया, ड्रीम्ड मतलब ड्रीम, सपना आया उसको किसका, एक सेब का। इट वॉज टॉकिंग टू हर, और वो सेब उससे बातें कर रही थी उसको सपने में। अब उसने सोच लिया था कि मैं फ्रूट्स खाऊंगी, वेजिटेबल्स खाऊंगी, स्ट्रेंथ गेन करूंगी। रात को जब सोई तो उसे सपने में भी सेब नजर आई और सेब उससे बातें कर रही थी। द एप्पल सेड दैट इट इज़ फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड विल गिव हर अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। और सेब उसको क्या कहती है सपने में, एप्पल ने क्या कहा कि मेरे अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं और मैं तुम्हें बहुत ताकत दूंगी, बहुत स्ट्रेंथ दूंगी। इन हर स्लीप शी गोबल्ड अप द फ्रूट, और अपनी नींद में ही, वो सो रही थी, सोते सोते सपना ले रही थी, सपने में ही उसने सेब को गोबल्ड अप मतलब जल्दी से खा लिया, बिना ढंग से चबाए, जैसे निगल लेते हैं हम लोग, वैसे उस फ्रूट को खा लिया, एप्पल को। शी बिगिन टू फील हर मसल्स बल्ज विद स्ट्रेंथ, और उसको फिर ये चीज़ फील भी होने लगी, अंदर से महसूस होने लगा कि जो उसकी मसल्स हैं वो थोड़ी और ज़्यादा स्ट्रेंथ आ गई है, उनमें ताकत आ गई है। बल्ज अप मतलब फूल गई हैं एक तरीके से, जैसे कोई एक्सरसाइज वगैरह करता है, जिम वगैरह जाता है तो उनकी मसल्स फूल जाती हैं, वैसी ही उसे फील हुई सेब खाने के बाद। हुर्रे, शी वॉज अ स्ट्रॉन्ग गर्ल रेडी फॉर द इवेंट्स, और फिर वो खुश भी होगी कि अब तो उसकी मसल्स इतनी स्ट्रेंथ आ गई है उसके अंदर और वो तो तैयार है स्पोर्ट्स डे वाली इवेंट्स के लिए। सोनाली शेयर्ड हर स्टोरी विद द रेस्ट ऑफ हर फ्रेंड्स, और फिर अगले दिन सोनाली ने ये कहानी अपने दोस्तों को भी सुनाई, बाकी दोस्तों को, कि रात को ऐसे ऐसे सपना आया, मैंने सेब खाई, मेरी मसल्स में इतनी स्ट्रेंथ आ गई थी, फूल गई थी। They all started including fruits and vegetables in their diet and became healthier than before. तो फिर सब ने, जितने भी उसके फ्रेंड्स थे, सब ने स्टार्ट कर दिया, क्या शुरू कर दिया, अपनी डाइट में जो वो खाना खाते हैं उसमें क्या इंक्लूड करने लगे, फल भी खाने लगे, सब्जियां भी खाने लगे, और वो सारे फिर और हेल्दियर हो गए और स्वस्थ बन गए, जितने पहले थे उससे ज़्यादा स्वस्थ बन गए। In 3 weeks' time, their performance in the sports day was praised by everyone. और 3 सप्ताह बाद, मतलब वही 1 महीने बाद, उनका फिर जो स्पोर्ट्स डे हुआ उस दिन उन्होंने परफॉर्मेंस जो दी, जिस तरह से उन्होंने दिखाया, परफॉर्म किया, तो सब ने उसकी बहुत तारीफ करी। The girls happily had their trophies and certificates in their hands and got photographs clicked. कि जितनी भी लड़कियां थी वो बहुत खुश थी, हाथों में ट्रॉफियां ली हुई थी, जीतने पर ट्रॉफियां मिलती हैं, सर्टिफिकेट्स वगैरह मिलते हैं, तो वो उनके हाथों में थे और वो फोटोएं खिंचवा रही थी। ईट हेल्दी, थिंक बेटर एंड गेट स्ट्रॉन्गर हैड बिकम देयर मोटो फॉर लाइफ, और उन्होंने अपना एक मोटो बना लिया, ज़िंदगी का एक मकसद बना लिया, क्या कि अच्छा खाएंगे, हेल्दी चीज़ खाएंगे, थिंक बेटर, अच्छे विचार अपनाएंगे और स्ट्रोंगर बन जाएंगे, ये उनका मोटो बन गया। अब सजेस्टेड एक्टिविटीज़ में क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सोनाली डिसाइडेड टू ग्रो स्ट्रोंगर बाय इंक्लूडिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन हर डाइट। लिस्ट योर फेवरेट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, व्हाई डू यू लाइक देम। कि सोनाली ने जैसे स्ट्रोंगर होने के लिए अपनी डाइट में फल और सब्जियों को इंक्लूड किया था, कि अब वो फल भी खाया करेगी, सब्जियां भी खाया करेगी। अब आपको बताना कि आपके फेवरेट, जो आपको पसंद हो, फ्रूट कौन से हैं, वेजिटेबल्स कौन सी हैं और क्यों वो आपको पसंद हैं। पहले तो आप ये बताओगे कि आपको कौन सा फल ज़्यादा पसंद है और कौन सी सब्जियां ज़्यादा पसंद है, फिर ये बताओगे कि क्यों पसंद है। अब फ्रूट्स, ज़रूरी नहीं कि आपको सिर्फ एक ही फ्रूट पसंद होगा, आपको हो सकता है बहुत सारे फ्रूट्स पसंद हो, बहुत सारी सब्जियां पसंद हो, तो आप
जो सबसे ज़्यादा पसंद है उसका नाम लिख सकते हैं। एक फ्रूट का बता दे और एक वेजिटेबल का बता दे, एक फल और एक सब्जी का नाम बता दे, और फिर साथ में ये भी बताएं कि क्यों वो पसंद है। मेन तो हम इसीलिए पसंद करते हैं कि उनके अंदर बहुत न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए, कि ऐसे ऐसे पौष्टिक तत्व होते हैं जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। मैं इसके आंसर में जैसे ये लिख रही हूँ कि मेरे को एक तो पालक बहुत पसंद है। क्यों पसंद है पालक? क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, आयरन, फोलेट, पोटेशियम, तो इसलिए मुझे पालक पसंद है। और फ्रूट में लिख दिया मैंगो, कि आम बहुत पसंद है। क्यों? क्योंकि वो बहुत मीठा होता है, स्वीटेस्ट फ्रूट होता है टेस्ट में, और मुझे गर्मियों में शेक भी पसंद है, मैंगो शेक, तो इसलिए मैंने मैंगो लिख दिया। तो आपको जो सब्जी पसंद है उसका नाम बताएंगे, जो फ्रूट पसंद है वो बताएंगे, और साथ में थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन लिख दे कि क्यों आपको वो पसंद है। सेकंड क्वेश्चन में पूछा हुआ है मेक अ कोलाज ऑफ ऑल योर फेवरेट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अब इसमें आपके जितने भी आपको पसंद है फल, जितनी भी सब्जियां पसंद है, उनका एक कोलाज तैयार करना है। कोलाज क्या होता है? आप अपनी पिक्चर्स का भी बनाते होंगे कि आपकी 10-12 फोटोज़ हैं तो उनको साथ में जोड़ के पूरा एक ही फ्रेम में बना देते हैं, उसको हम कोलाज बोलते हैं। आपको ऐसे ही अपने फेवरेट फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का कोलाज तैयार करना है। मैं ये आपको जैसे कुछ दिखा रही हूँ सब्जियाँ, आप इनमें से ले सकते हो कि हाँ मेरे को खीरा पसंद है, पालक पसंद है, करेला पसंद है, या शिमला मिर्च पसंद है, पत्ता गोभी, फूल गोभी, बैंगन, जो भी बीन्स होगी, या भिंडी पसंद है, उसकी पिक्चर लोगे और अपना कोलाज तैयार करोगे। आप ऐसे भी कर सकते हो कि मार्केट से जाके आप ये खरीद के ला सकते हो पिक्चर्स, बुक शॉप पे आपको मिल जाएंगी। एक छोटा सा चार्ट मिलेगा सब्जियों का, फ्रूट्स का, उसमें बहुत सारे फ्रूट्स दिखाए होंगे, बहुत सारी सब्जियां दिखाई होंगी, तो जो जो आपको पसंद हो उसमें से उसको कट कर लोगे। इसको जैसे सर्कल शेप में कट कर लिया, इसको थोड़ा अलग शेप में स्क्वायर शेप में कट कर लिया, इसको ट्रायंगुलर या फिर स्टार शेप में कट कर लिया, अलग अलग शेप में कट करके अपनी नोटबुक में पेस्ट कर सकते हो। नहीं तो आप खुद से ड्रॉ, अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है, आपको जो भी सब्जी पसंद हो, फ्रूट पसंद हो, उसकी ड्राइंग बना के एक कोलाज तैयार कर सकते हो जिसमें 3-4 वेजिटेबल्स, 3-4 फ्रूट दिखा सकते हो। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। पिक वन लोकल फ्रूट ऑफ योर चॉइस एंड कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स ओरिजिन, वेराइटीज एंड स्पेशल फीचर्स बाय विजिटिंग स्कूल लाइब्रेरी और डिस्कसिंग इट विद योर टीचर। कि आपको कोई भी एक लोकल फ्रूट लेना है अपनी पसंद का, और उसके बारे में आपको जानकारी इकट्ठा करनी है। क्या जानकारी? कि उसका ओरिजिन कहाँ हुआ था, उसकी क्या क्या वैरायटीज़ होती है, कितनी तरह के वो मिलते हैं, और उसके बारे में कोई भी स्पेशल फीचर पता करेंगे। या तो अपनी स्कूल लाइब्रेरी में जाके पता कर सकते हो, या अपने टीचर वगैरह से डिस्कस करके पता कर सकते हो। मेन इसमें आपको लिखने का फर्स्ट ही क्वेश्चन था, थर्ड वाला लिखने के लिए नहीं बोला, बस आपको जानकारी इकट्ठा करनी है। आप चाहो तो लिख सकते हो। और ये जानकारी जैसे मैंने अभी नेट पे सर्च किया मैंगो के बारे में, तो उन्होंने दिखाया मैंगो का ओरिजिन कहाँ हुआ है। मैंगोज ओरिजिनेटेड इन इंडिया ओवर 4000 ईयर्स अगो। ओरिजिन इन्होंने बताया इंडिया में ओरिजिन हुआ था। आपको एक तो ओरिजिन बताने के लिए बोला इस क्वेश्चन के अंदर, और क्या बोला था? इट्स ओरिजिन, इट्स वेराइटीज़ एंड स्पेशल फीचर्स। मैंगो के और क्या क्या ऐसे खास फीचर्स होते हैं, गुण होते हैं इसके अंदर। मैंगो के बारे में ये कुछ फैक्ट्स लिख सकते हो, चाहो तो लिखना चाहो फैशन फैक्ट्स या फन फैक्ट्स में से कोई ऐड कर सकते हो कि इंडिया टॉप प्रोड्यूसर है मैंगोज़ का वर्ल्ड के अंदर, और इतनी ज़्यादा वेराइटीज़ होती हैं मैंगोज़ की। ग्रीन मैंगोज़ ज़्यादा मात्रा में विटामिन सी कंटेन करते हैं देन राइप मैंगोज़। पके हुए मैंगोज़ से ज़्यादा ग्रीन मैंगोज़ जो हरे होते हैं उनमें विटामिन सी होता है। आपने देखा भी होगा जब अचार डालते हैं वो कितने खट्टे खट्टे फील होते हैं, विटामिन सी होता है। और जब वो पक जाते हैं तो उनके अंदर ज़्यादा विटामिन होता है। ये हम इसके फीचर्स देख रहे हैं। और आपको इसकी वैरायटीज़ भी पता करने के लिए कहा था। वैरायटीज़ मतलब कितनी तरह के मिलते हैं, तो आप और भी इमेजेस देख सकते हो। बहुत तरह के आम होते हैं। ये कुछ नाम आपने सुने भी होंगे, ये स्टेट वाइज नाम दिए हुए हैं इस पिक्चर में। दशहरी नाम सुना हो, यूपी में फेमस है, लंगड़ा हो गया या चौसा हो गया, जो भी नाम आपने सुना हो एक बार सब रीड कर लें। और गूगल पर चेक करोगे तो आपको और भी मिल जाएंगे। अभी तो मैंने सिर्फ इस वाली इमेज को आपको दिखाया है, और सर्च करोगे तो बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं मैंगो की। ये तो अपनी इंडियन स्टेट्स का ही दिखाया हुआ है कुछ का।
आप वो भी स्टडी कर सकते हो। मेन आप में इसमें लिखने के लिए बोला, अगर लिखने के लिए आपकी टीचर कहें तो एक तो ये ओरिजिन कहाँ हुआ है वो पॉइंट लिख सकते हो, एक दो पॉइंट्स इसमें से लिख सकते हो। फन फैक्ट्स, क्या क्या आम के बारे में ऐसी जो वेराइटीज़, हेडिंग फन फैक्ट्स नहीं लिखोगे क्योंकि क्वेश्चन में आपको क्या बोला था, एक तो ओरिजिन बताना है, स्पेशल फीचर्स में लिख सकते हो ये वाली बात, और वेराइटीज़ में आप जो वेराइटी के ये नाम आपको दिखाएं इनमें से कुछ नाम लिख सकते हो। इसी के साथ ये एक्टिविटी शीट हमारी कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली एक्टिविटी शीट के साथ। और ये वो व्हाट्सएप नंबर है जिस पर आपको अपना रियल नेम और जो यूट्यूब आईडी वाला आपका नेम शो होता है वो नेम, साथ में क्लास मैसेज करनी है ताकि फिर हम आपका नंबर उसी नेम से सेव करें। तो ये तीनों चीज़ मेंशन करें, अपना रियल नेम, यूट्यूब आईडी वाला नेम और अपनी क्लास। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।